इस वीडियो में मैं पिछले 3 दिनों में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, वो 13 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे हैं। वो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो ब्लू कलर में लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, इस तरीके से कमेंट ना करें, क्योंकि अगर आप इस तरीके से कमेंट करोगे तो शायद मेरे तक कमेंट वो नहीं पहुँचने देगा यूट्यूब, और मैं उसका रिप्लाई भी ऐसे ही लेट कर पाऊँगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिप्लाई करूं ही ना। तो आप ट्राई करना, यूट्यूब पे कहीं भी किसी भी चैनल पे आप कुछ पूछ रहे हो, कोशिश करना कि जो एक डॉट है वो 2 लेटर से चिपका हुआ ना हो, उस डॉट से 2 लेटर या वर्ड चिपके हुए ना हो। जैसे बी कॉम, बी और कॉम चिपके हुए हैं डॉट से, बीएससी, बी और एस चिपके हुए हैं डॉट से, बीए, बी और ए चिपके हुए हैं डॉट से, और बी टेक, बी और टेक चिपके हुए हैं डॉट से। या तो डॉट लगाओ ही मत, अगर लगाना ज़रूरी है तो बी डॉट स्पेस कॉम, स्पेस 2 बीच में इनके, ठीक है ना। क्योंकि ग्रामर का रूल है, जब आप लिखते हो कोई सेंटेंस और बाद में फुल स्टॉप लगाते हो तो एक स्पेस छोड़ के अगला सेंटेंस स्टार्ट करते हो। तो अगर इस तरीके से आप लिखते हो, जैसे इसमें दिखा रखा है 1 2 3 4, तो 1 में जैसे बी कॉम लिख रहा है तो यूट्यूब इसे पढ़ता है कि आपने कोई वेबसाइट का प्रचार करा है किसी और के चैनल पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मत लिखना, कोई फ़ोन नंबर मत लिखना। अगर आप ईमेल आईडी लिखोगे तो लास्ट में gmail.com है, एल और सी चिपके हुए हैं डॉट से। कोई वेबसाइट लिखोगे तो भी वो 2 लेटर चिपके हुए होते हैं, और हैशटैग का यूज भी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और चलो सही है, बाकी 13 क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, हम उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। फाइनल ईयर का क्या चल रहा है, पेपर होंगे या प्रमोट। देखो आज कितनी तारीख है, आज हो गई आपकी 29 तारीख, वेडनेसडे। अभी के अपडेट के अकॉर्डिंग मैं बात करूंगा, जो भी है मैं आपको एक काम करता हूँ ट्विटर पे लेके चल। तो ये आलोक श्रीवास्तव जी हैं जो हमारा केस लड़ रहे हैं, स्टूडेंट्स का केस लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है अर्जी दी हुई है, 31 तक फैसला दे देगा। अभी यूजीसी ने कोई फैसला नहीं लिया है, और अभी जो 3.0 चलने वाला है लॉकडाउन, तो उसमें बताया है स्कूल कॉलेजेस कोचिंग विल रिमेन क्लोज टिल 31 अगस्त, मतलब 31 अगस्त तक कॉलेज बंद रहेंगे। और पेपर कराने की बात हो रही थी 13 अगस्त से, और 9 तारीख का पेपर है आपका बीएड वगैरह वाला का। तो जब कॉलेज बंद रहेंगे तो कैसे वो होगा, ठीक है। पहली चीज़, बिहार असम एनी फेसिंग डेडली इंसेसेंट फ्लड, ठीक है, वहाँ पे बाढ़ वगैरह आ रही है, जो भी है। कोरोना पॉजिटिव स्प्रेडिंग, ठीक है, वो बढ़ रहा है। नो इंटरनेट इन रूरल एरियाज, ये अगर ऑनलाइन पेपर वगैरह की बात है तो उनके लिए है, ठीक है। और आईआईटी एनएलयू सीबीएसई इन्होंने कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम, जो ये लिख रहा है आगे। वाई यूजीसी रिस्किंग लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर फैमिलीज़, ठीक है। अनलॉक 3 की ये बात कर रहा है कि यूजीसी क्यों रिस्क ले रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। और अपडेट ये है, इन और यूजीसी पिटीशन महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ फाइल्ड इट्स एफिडेविट टुडे आस्किंग कैंसलेशन ऑफ फाइनल ईयर एग्जाम्स, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक एफिडेविट आज जो है फाइल कर दिया है, कि वो भी बोल रहे हैं कि हमारे भी जो एग्ज़ाम है फाइनल ईयर के वो पोस्टपोन होने चाहिए, ठीक है, या कैंसिल होने चाहिए, उन्होंने बोला है। यूजीसी हैज़ नॉट फाइल्ड इट्स रिप्लाई टिल नाउ, अभी तक यूजीसी ने कोई भी अपना जवाब जो है फाइल नहीं करा है अभी तक की। अगर बात करें 4 घंटे पहले की, ये इन्होंने अपडेट बताई थी, तो वो बात करेंगे। उसके बाद 31 तक फैसला, 31 तक हो जाएगा। उसके बाद अगली सुनवाई जब हो जाएगी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी फाइनल ईयर वाले के क्या होगा क्या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है गवर्नमेंट को और यूजीसी को कि आप अपना जवाब दो, जो इन्होंने बोला है। और ये आगे बोल भी रहे हैं कि हाँ पक्का है, हम जीत जाएंगे। और जो है एक सेकेंड में आपको वो चीज़ दिखा दूँ, ये न्यूज़पेपर वगैरह की इन्होंने पोस्ट डाल रखी है, ये भी नहीं है। हाँ, दिस इज सर्टेन ए विक्ट्री ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, द वे ऑल ऑफ यू हैव कलेक्टिवली रेज्ड योर वॉइस अगेंस्ट अनजस्ट डिसीजन ऑफ यूजीसी इज ट्रूली अनकमेंडेबल। तो चलो सही है। बाकी ये बोल रहे हैं कि हाँ जो है केस वगैरह हम जीत जाएंगे, ठीक है। आज की जीत एक बहुत बड़ी जीत है, आगे भी हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। सबको धन्यवाद। तो इन्होंने ये सब चीज़ बोली है, ठीक है। और 15106 डायरी नंबर है, आप जाके खुद से भी चेक कर सकते हो। वापस से हम सवाल पे अपने चलते हैं। तो ये सवाल पूछा गया था कि फाइनल ईयर का क्या चल रहा है, पेपर होंगे या प्रमोट। तो भाई जब यूजीसी अपना जो है डिसीजन फाइल कर देगा, उसके बाद सुनवाई होगी, और सुनवाई में जो है फाइनल होगा कि हाँ पेपर होंगे तो कैसे होंगे,
प्रमोट होंगे तो कैसे होंगे, उससे पहले कुछ भी पता नहीं चलने का। क्वेश्चन नंबर 2, क्या 9 अगस्त को बीएड का पेपर होगा, योर ओपिनियन। मुझसे मेरी सलाह पूछिए तो भाई मेरे हिसाब से पेपर नहीं होने का, और 3.0 में बोल भी दिया है कि कॉलेज वगैरह बंद रहेंगे तो कॉलेज में ही तो पेपर होगा। तो देखो फिर भी 9 अगस्त के एडमिट कार्ड आ भी गए हैं, आप कहोगे एडमिट कार्ड तो आ गए, एडमिट कार्ड आ गए हैं, लेकिन यार हालात भी तो देखने पड़ेंगे ना। अभी मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे आसपास ही कम से कम 9 जने पॉजिटिव निकले हैं आज, ठीक है ना। तो जो हालात हैं उनका कुछ पता नहीं है। हाँ, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, क्योंकि जो कोरोना वायरस को भी मान सकते हो कि थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो भाई रिजल्ट की जब आप मुझे क्वेश्चन पूछते हो रिजल्ट कब तक आ जाएगा, मेरे आप ही के लिए 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपने पेपर दे दिए सारे, या फिर आप प्रमोट का रिजल्ट की बात कर रहे हो। अगर आपने सारे पेपर दे दिए हों तो रेगुलर चेक करते रहें, कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। और अगर आप प्रमोट की बात कर रहे हो तो जब तक 3rd ईयर का या फाइनल ईयर का फैसला नहीं आ जाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यूजीसी गाइडलाइन जारी नहीं कर देता फिर से दोबारा, तब तक रिजल्ट थोड़ा सा मुश्किल है आना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल फीस जमा करने के लिए कॉलेज में बुलाया जा रहा है, क्या ये सही है। देखो कॉलेज अगर आपके आसपास है, 5 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर के एरिया में है तो चले जाओ, और अगर आप प्राइवेट हो तो फिर दिक्कत ही है अगर ऐसी बात है तो। और अगर आप रेगुलर है, वैसे रेगुलर के प्रैक्टिकल होंगे, रेगुलर अगर आप हो तो आपको चले जाना चाहिए यार, क्योंकि फिर दिक्कत करते हैं वो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो, क्योंकि उनके साथ तो आपको पूरा टाइम 3 साल रहना ही है, तो चले जाओ। और अगर स्लिप वगैरह दें आपको वो तो अच्छी बात है, स्लिप वगैरह दे तो कोई डरने की बात ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं दे तो थोड़ा सोच लेना, मुझे बता देना कमेंट में कि कैसे फ़ीस, कौन से कॉलेज में कितनी फ़ीस मांग रहे हैं, थोड़ा सा हम यूनिवर्सिटी से डिस्कस कर लेंगे, उस बारे में बात कर लेंगे। और अगर आपको खुद से ही बात करनी है तो मैं आपको ईमेल आईडी दे दूंगा ccsuhelpenable.com, ठीक है। तो फिर भी एक बार दे दूंगा मैं ये ईमेल आईडी, आप मुझसे बोल देना है हेल्प वाली साइट के ईमेल आईडी के लिए, मैं लिख के दे दूंगा आपको, ठीक है। कमेंट में मुझसे पूछ लेना। यूजी पीजी एडमिशन फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो यूजी हुआ और पीजी हुआ, देखो यूजी के तो एडमिशन फॉर्म चल गए हैं और अभी लास्ट डेट कुछ नहीं है, लगभग 25 से 30 दिन ही आराम से चलेंगे। पीजी के एडमिशन फॉर्म भी लगभग 5 दिन बाद, जब ये फॉर्म स्टार्ट हुए 5 दिन, मतलब मान के चलो 2-3 दिन बाद ये भी चल जाएंगे, तो भर लेना आप इनसे भी, ठीक है। साइट खुल रही है, दोनों की ही साइट खुल रही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, प्रमोट हो गए तो रिजल्ट कब तक आ जाएगा। रिजल्ट भाई अगर प्रमोट का बोल दिया यूजीसी ने कि प्रमोट हो गए तो 5 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा आपका। प्रमोट हो गए तो रिजल्ट कब तक आ जाएगा, 5 दिन के अंदर अंदर। वेबिनार का सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या करें। देखो वेबिनार का सर्टिफिकेट वो नहीं आपको मिला, वो आपको मिलेगा भी नहीं जिसमें आपने जब वेबिनार ज्वाइन कर रहे थे अटेंडेंस फॉर्म और फीडबैक फॉर्म टाइम से नहीं भरा। ऐसा एक ही वेबिनार में हुआ जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक हुआ था, उसमें ये दिक्कत आ रही है। एयरफोर्स के एग्ज़ाम कब होंगे। एयरफोर्स के एग्ज़ाम 3rd वीक ऑफ अगस्त, ठीक है, अगस्त के तीसरे सप्ताह में बता रखा है अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे। बाकी अभी कुछ पता नहीं है कितना भी आगे बढ़ेंगे, अभी कितना आगे बढ़ जाएगा ये, बाकी देखो जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। प्राइवेट वालों को भी प्रमोट करेंगे क्या भाई, प्राइवेट वाले, रेगुलर वाले, प्रोफेशनल वाले जब प्रमोट करेंगे तो सबको प्रमोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट वाले कुछ नहीं है और रेगुलर वाले ज़्यादा सगे हैं यूनिवर्सिटी के, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रमोट होंगे सब होंगे। क्या बैक एक्स वाले भी प्रमोट होंगे। भाई बैक वाले और एक्स वालों का थोड़ा मुश्किल है प्रमोट होना, मेन एग्ज़ाम प्रमोट होना सही है, लेकिन बैक और एक्स का थोड़ा सा झंझट पड़ जाएगा। बाकी जो यूजीसी का फैसला जब आएगा उसी में सब कुछ पता चलेगा, उससे पहले कुछ भी पता नहीं चलने का। प्रमोट करने का क्या प्रोसीजर होगा, तो प्रमोट करने का भाई जो प्रोसीजर है वो देखते हैं कि क्या प्रोसीजर आता है। एक ने मुझे थोड़ी देर पहले कमेंट लिखा था कि अगर हम 12वीं पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और ग्रेजुएशन के हमारे पेपर नहीं हुए तो वो किस बेस पे पास करेंगे। तो भाई आपको वो प्रमोट कर देंगे जब आप सेकेंड ईयर के पेपर दोगे, तो सेकेंड ईयर में जितने नंबर वगैरह आएंगे उसके हिसाब से एवरेज करके फर्स्ट ईयर में दे सकते हैं, ऐसा कुछ सोच रखा है। बाकी जो फाइनल आएगा वो अलग हो सकता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीएससी की मेरिट कितनी जाएगी इस बार। बहुत से जने मुझसे पूछेंगे ये कि बीएससी, बीए, बीकॉम जो भी आपकी क्लास है कि कितनी जो है मेरिट जाएगी इस बार। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि मेरिट लगने का तरीका क्या होता है। अगर आप एक कॉलेज में हो और कॉलेज में आपके 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को वो लेंगे जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। मान लो 50 जो बच्चे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा 90%
से 95% के अंदर अंदर हैं 50 बच्चे, तो 90% से ऊपर ऊपर के हो गए। उसके बाद आपके 70% तक हैं 50 बच्चे, तो वो ले लेंगे, ठीक है। और मान लो एक बच्चा आ गया जिसके 98% है, तो लास्ट में जो बच्चा होगा जिसके कम नंबर हैं उसे निकाल के वो रख लिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ। अगर आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है और आपने कहा मुझे 10 एम्प्लॉय चाहिए और 80% वाला मतलब 50% से ऊपर के एलिजिबल हैं, तो 80% वाले ने भी रिज्यूम डाला है अपना, 10 आदमी चाहिए आपको, ध्यान रखना 80% वाले ने भी डाला है, 81, 82, 83, 84, 90 तक डाला है, टोटल 10 बंदे हो गए हमारे पास। लेकिन 80 वाला उस टाइम पे योग्य है, जिस टाइम पे मुझे 10 मिल गए 81 से लेके 90 तक। लेकिन एक लड़का आया जिसके 98% नंबर थे, तो जो 81 वाला था वो तो गया काम से, ठीक है। क्योंकि हम 81 वाला क्यों लेंगे, हम सबसे नीचे वाला क्यों लेंगे, हमारे पास एक और आ गया ना ऊपर 98% वाला। तो इस तरीके से ही बीएससी या कोई सी भी कॉलेज की मेरिट लगती है, डिपेंड करता है जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है जिन सीट के लिए, उनके परसेंटेज कितने कितने हैं उस बेस पे लगती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड ईयर एडमिशन कैसे होगा। फर्स्ट ईयर में आपको जो होता है एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है, वो फॉर्म भर के कॉलेज में जमा होता है। लेकिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर से पहले हैं, फर्स्ट ईयर के बाद के हैं, तो आपको जो होता है कॉलेज से प्रोस्पेक्टस मिलता है। प्रोस्पेक्टस भरने के बाद आप कॉलेज में ही जमा कर देते हो और आपको प्रमोट हो जाते हो, मतलब फर्स्ट ईयर अगर आप किया तो सेकेंड ईयर में नाम आपका चढ़ा लिया जाता है। इस तरीके से होते हैं। लेकिन फ़िलहाल कॉलेज वगैरह बंद हैं, ये प्रोसेस हो सकता है इस बार ऑनलाइन हो, ठीक है। जैसे जो अपडेट मुझे मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। अगली अपडेट सब तक वीडियो 1 अगस्त को आएगी, और जिस दिन अपडेट सब तक वीडियो आती है उसी दिन मैं लाइव आता हूँ। लाइव कितने बजे आऊँगा, थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है कभी कभी, तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। तो चलो सही है। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और अभी जो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो यूजीसी का वेट करें, यूजीसी रिप्लाई कर देगा, यूजीसी जो है फाइल कर देगा, और तब जाके सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा कि फाइनल ईयर वालों के प्रमोट होंगे या क्या होंगे, किस बेस पे वो कह रहा है कि आपके जो है पेपर कराने चाहिए, ठीक है ना। तो 3.0 जो लॉकडाउन है वो अब लग जाएगा, और बता रहे कि रात का जो कर्फ्यू है वो हट जाएगा, दिन में बस लगा रहा करेगा। तो देखते हैं क्या क्या अपडेट आती हैं। बाकी जितने अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। लास्ट डेट बढ़ गई एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की भी, 3 अगस्त हो गई है। और बाकी कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है।